नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू टेक बुलेटिन इंडियाज डीप डाइव इनटू द टेक दैट मैटर्स। सबसे पहले वो हेडलाइन जिसने सबको हिला दिया है। कस्परस्काई की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में इंडियन एंटरप्राइज पर स्पाईवेयर का अटैक में 273% का उछाल आया है। हमें 58,000 इंसिडेंट से सीधा 218,000 इंसिडेंट से ज़्यादा इंसिडेंट पर पहुंच गए हैं। हैकर्स अब स्पेसिफिकली कॉरपोरेट डेटा, आपके फाइनेंशियल डिटेल्स और स्ट्रेटेजिक प्लान्स को टारगेट कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 85% इंडियन आईटी लीडर्स ये मानते हैं कि जेन एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं बढ़ रहा है। हम डिफेंस में तो स्ट्रांग हैं लेकिन रिकवरी में अभी भी वीक हैं। और ये अटैक्स हो कैसे रहे हैं, एक नया एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लिक फिक्स फिशिंग। तो हैकर्स, मान लीजिए कि ये कोई बुकिंग प्लेटफॉर्म है booking.com, उसके पेजेस को यूज़ कर रहे हैं। कैसे? होटल स्टाफ को एक अर्जेंट मैसेज आता है, वो एक लिंक क्लिक करते हैं और प्योर रेट मैलवेयर उनके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और वहाँ से जब भी आप बुकिंग कर रहे होंगे आपका हर डेटा होटल के पास नहीं, हैकर्स के पास जा रहा होगा। तो आप क्या करें? अगर होटल से कोई पेमेंट या बैंक डिटेल अपडेट या अपना अपडेट करने को कहा जाए तो सीधा अपने बुकिंग पोर्टल यानी कि booking.com, जहाँ से आप बुकिंग कर रहे थे, वहीं पर एंटर करें और पेमेंट का हर डिटेल जैसे कि OTP केवल सिर्फ बैंक के वेबसाइट पर ही करें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। नेक्स्ट, टेक प्रोफेशनल्स के लिए एक स्पेसिफिक अलर्ट है। इलास्टिक डिफेंड फॉर विंडोज में एक हाई सिविरिटी वल्नरेबिलिटी मिली है जो अटैकर्स को प्रिविलेज एस्केलेशन यानी सिस्टम का पूरा कंट्रोल दे सकती है। पैच इमीडिएटली, अभी ही अपने सिस्टम को अपडेट करें और ये पैच करें। दूसरी तरफ एआई की दुनिया में पैसा बरस रहा है। वॉल स्ट्रीट पर एनवीडिया और पैलंतिर जैसे एआई स्टॉक्स ने S&P 500 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। द एआई गोल्ड रश इज इन फुल स्विंग और इस गोल्ड रश में नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं। मैजेस्टिक लैब्स एक नया स्टार्टअप है जिसे गूगल और मेटा के पुराने एग्जीक्यूटिव्स ने शुरू किया है। उन्होंने $100 मिलियन रिस्क भी कर लिया है। उनका गोल है हाई कैपेसिटी एआई सर्वर्स बनाना जो कि एआई के जंग में उनके हथियार की तरह काम आएंगे। लेकिन ये सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही नहीं है। मैकेंजी की 2025 एआई सर्वे कहती है कि लगभग 90% ऑर्गेनाइजेशन एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी एक्सपेरिमेंट फेज में है। असली डोमिनेंस तो चाइना दिखा रहा है। मिड 2025 तक चाइनीज डेवलपर्स ने सबसे ज्यादा पब्लिक एलएलएम्स यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रिलीज किए हैं। मॉडल्स जैसे कि डीपसीक और क्विन डाउनलोड चार्ट्स पर भी डोमिनेट कर रहे हैं। मगर इस पूरी एआई बूम की एक कीमत है जो हम अब तक इग्नोर कर रहे थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक नई रोड मैप स्टडी ने हाईलाइट किया है कि एआई डेटा सेंटर्स का कार्बन फुटप्रिंट इतना बड़ा है, उनके अनुसार इस डिकेड के एंड तक ये यूएस रोड पे 5 से 10 मिलियन एक्स्ट्रा कार्स ऐड करने के बराबर हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज, क्या हम इनोवेशन के लिए प्लेनेट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? तो एक तरफ साइबर अटैक, दूसरी तरफ एआई का एनवायरमेंटल कॉस्ट। सवाल यह है कि इंडिया क्या कर रहा है। और यहाँ गुड न्यूज़ है, इंडिया इज नॉट जस्ट ए यूजर, इट्स बिकमिंग ए लीडर इन रेस्पॉन्सिबल एआई। सबसे पहले इनोवेशन, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ट्रूसिस एआई ने नए टूल्स लॉन्च किए हैं जो एआई ड्रिवन माइक्रो लेंडिंग में एथिक्स और सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। ये ग्लोबल फाइनेंस को रिसेप कर सकता है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। ग्लोबल कोलैबोरेशन, पहली बड़ी खबर की एनवीडिया ने इंडिया को डीप टेक इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए कहा है। ये अलायंस इंडिया के एआई और सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स में $850 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा, इंडिया के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फॉर्मर यूके पीएम ऋषि सुनक को 2026 के एआई इम्पैक्ट समिट के लिए इनवाइट किया है। यह सिग्नल है कि इंडिया अब एआई पर ग्लोबल कन्वर्सेशन को लीड करना चाहता है।
चलते चलते कुछ और क्विक अपडेट्स। क्लीन एनर्जी, साइन हाइड्रोजन ने अपने 30 मेट्रिक स्क्वायर हाइड्रोजन प्रोडक्शन पायलट प्लांट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाया है। क्लीन एनर्जी का फ्यूचर इस पे ब्राइट दिखता है। सार्प और फॉक्शन मिलकर एआई सर्वर्स बना रहे हैं जो प्रोडक्शन में 2027 से जापान में शुरू होने का प्लान है। इलॉन मस्क $1 मिलियन एआई टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन आर्कियोलॉजी प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं ताकि एंशिएंट रोम को डिजिटली री इमेजिन किया जा सके। और कुछ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेज यानी कि लुप्त होती हुई भाषा को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये था आज का टेक बुलेटिन। एक तरफ एआई का अनस्टॉपेबल गोल्ड रश है और दूसरी तरफ बढ़ते हुए साइबर रिस्क का रेड अलर्ट। एज इंडिया हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना होगा, इनोवेट करना है पर सिक्योरली। आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी कंपनी में एआई एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है? क्या आप अपने पर्सनल डेटा को लेकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आए तो टेक बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। स्टे स्मार्ट, स्टे सिक्योर। जय हिंद।